हेलो एवरीवन, मैं ललित धानिया और आप देख रहे हैं नेवर गिव अप एजुकेशन। और आज का जो टॉपिक है वो आपको पता है टाइम एंड वर्क्स। और टाइम एंड वर्क्स की हमारी जो है वो 5th क्लास है। तो देखते हैं आज क्या क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको दिख रहा है 18 आदमी अथवा 36 लड़के, यानी कि या तो 18 या 36 लड़के 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में खेत जोत देते हैं। यानी कि 18 आदमी और 36 लड़के इक्वल हैं। फर्स्ट ये चीज है हमारे पास। इसके बाद है 24 आदमी या 24 लड़के दोनों हैं तथा दोनों मिलकर काम करेंगे, 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, तो खेत कितने दिन में जोत देंगे। अब सबसे पहले हमें जो फोकस करना है वो एक चीज पे करना है। आपको पता है दो एक आदमी बराबर दो लड़के हैं, क्योंकि 18 बराबर 36 है, तो एक आदमी बराबर दो बॉयज हो गए। अब आपको पता है यदि मैं इनको 24 लड़कों को आदमी में कन्वर्ट करूंगा तो 12 बैठेंगे। कितने बैठेंगे? 12। 12 आदमी ये हो गए और 24 ये हो गए, तो कितने आदमी हो गए? 36 आदमी हो गए। अब आपको पता है 36 आदमी है, पहले 18 थे, तो अब 36 है तो कम समय में काम कर देंगे, तो हमें सिचुएशन के अनुसार लेना है ऊपर और 36 नीचे। अब इसके बाद देखते हैं क्या है। पहले 6 घंटे काम कर रहे थे, अब 9 घंटे काम कर रहे हैं। जब हम 9 घंटे काम करेंगे तो काम दिन में हो जाएगा, तो कम वाला ऊपर आएगा, यानी कि 6/9। और पहले कितने दिन ले रहे थे? 24, तो मल्टीप्लाई में 24 और क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। अब देखते हैं क्या है। इससे ही डिवाइड हो गया 2 टाइम्स, इससे ये 3, 3 से ये 3, 3 से 24 हो गया 8 बार, और 8 दिन आंसर आ गया और ऑप्शन हो गया 4। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको दिख रहा है कि हम नए हैं, और अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज प्रोवाइड कराएंगे, वो भी फ्री। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए आपको दिख रहा है 35 आदमी है, किसी काम को 8 दिन में करते हैं। आपको पता है यहाँ भी वही सिचुएशन है, 35 इंटू 8 कुछ नहीं है क्वेश्चन में, और हमें कितने दिन में करना है? 10 दिन में करना है। तो बस खत्म क्वेश्चन। आप इसे सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आपको पता है 35 की मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो इतना अपॉन 10, यानी कि 28 दिन में 28 आदमी काम को कर देंगे 10 दिन में, और ऑप्शन हो गया। आपको दिख रहा है CGL 1 टायर में आया हुआ था क्वेश्चन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 पुरुष एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। अब आपको पता है 6 पुरुष 6 दिन के बाद चले गए। कितने दिन के बाद गए? सबसे पहले जो फोकस है वो हमारा इस पे रहना चाहिए इस क्वेश्चन में। अब आपको पता है 6 दिन का काम वो कर चुके हैं, तो 12 दिन का काम था, 6 दिन का वो कर चुके हैं। बचा कितने दिन का? 6 दिन का काम बचा। 6 दिन का किन के लिए बचा? 12 आदमियों के लिए। तो 12 आदमियों के लिए 6 दिन का काम बचा। 6 चले गए, 6 बच गए। जो बचे हैं आदमी वो अपॉन में 6 से 6 कट गया, यानी कि जो शेष काम बचा उसका 12 दिन और लग गए। उसने पूछा क्या है, तो काम पूरा होने में कितने दिन और लगे। और लगे के लिए पूछ रहा है, तो 12 दिन और लगे। ऑप्शन हो गया सी, यानी कि थर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन करें, सबसे आप इस जब भी आप टाइम एंड वर्क के या एक्स वाई जेड जब भी किसी क्वेश्चन को हम करते हैं, तो हमें सबसे पहले मैथ क्वेश्चन के रियलिटी पे उतरना है। अगर आप क्वेश्चन के रियलिटी पे उतर गए तो क्वेश्चन आराम से बहुत इजी हो जाते हैं। मैथ को इतना टफ नहीं होता है कभी भी। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्या है, देखिए ए किसी कार्य को 18 दिन में करता है, बी 12 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया और बी कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। अब आपको क्या करना है। आपको पता है जब वो 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, या 3 दिन जो बाद के काम किया है वो ए ने किया होगा, तो ए से हम पहले 3 दिन का काम करा लेते हैं। करने के बहुत तरीके हैं क्वेश्चन को। 3 दिन का हमने ए से काम करा लिया, यानी कि इन्हें 1/6 काम कर दिया। तो आपको पता है 5/6 जो है उन्होंने जो बचा काम है वो ज्वाइंट होके किया होगा, यानी कि वो दोनों मिल गए होंगे जो उन्होंने 5/6 काम किया। अब देखते हैं दोनों क्या करते हैं।
18 इंटू 12 अपॉन में दोनों का 30, 6 से 2, 6 से 5 और 36 बटे 5 समय में वो पूरा काम कर सकते थे। हमें काम कितना कराना है उनसे, 5/6। तो 36 अपॉन में 5, 5 से 5 और 6 दिन तो उन्होंने ज्वाइंट काम किया और 3 दिन काम किया बी ने बाद में ए ने। तो कितने दिन हो गए टोटल, 9 दिन हो गए। बस 9 दिन में उन्होंने काम पूरा कर लिया होगा। ऑप्शन 4 हो गया, ABCGL में आया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए तथा बी किसी कार्य को अलग अलग 20 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कुछ समय तक एक साथ मिलकर कार्य किया और तत्पश्चात बी छोड़कर चला गया। यदि शेष कार्य ए ने 10 दिन तक पूरा किया तो बी कितने दिन तक कार्य किया। अब आपको पता है पहले बी ने जो काम करा है वो आपको दिख रहा है, 10 दिन तक काम किया ए ने बाद में। तो ए ने 10 दिन तक काम कितना किया होगा, ये 10 दिन तक किया होगा, यानी कि आधा काम उसने किया है। यानी कि आधा काम तो ए ने बाद में किया है, यानी कि आधा काम जो उन्होंने किया है वो जॉइंट में किया होगा। अब जॉइंट में कैसे किया होगा, अब आप देखिए 20 इंटू 30 अपॉन में 50 दोनों का टोटल 6 यानी कि 12 दिन में वो पूरा काम कर सकते हैं। अगर वो दोनों लगे रहते तो 12 दिन में वो जॉइंट काम कर लेते, लेकिन आपको पता है उन्होंने जॉइंट हो गया आधा काम किया, तो आधा काम कितने दिन में किया होगा, 6 दिन में। तो बस क्वेश्चन खत्म, ऑप्शन ए हो गया। बस जनरल चीज पर ध्यान देना है आपको, बाकी कुछ नहीं है। आगे चलते हैं। देखिए ए तथा बी अकेले किसी कार्य को 9 और 18 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य किया। कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया, कितने दिन में कार्य पूरा हुआ ये पूछ रहा है। अब आपको पता है 3 दिन पहले कौन चला गया है, ए चला गया, यानी कि अब की बार बी ने किया होगा। ये क्वेश्चन मैंने अभी कराया बिल्कुल, लेकिन मैं फिर करा देता हूं। 1/6 काम बी ने किया है, बाकी जो बचा है कितना है, वही 5/6 ये दोनों ने किया है। अब दोनों का काम देख लेते हैं, दोनों इतना काम कितने समय में करेंगे। अपॉन में दोनों का 27, इससे इसे डिवाइड किया 3 से इसे डिवाइड किया 6, वो 6 दिन में पूरा काम कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पे 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि दोनों ने जो ज्वाइंट काम किया था वो 5 दिन तक किया था और 3 दिन तक जो बचा है वो काम किया था। 3 दिन ये वाले और 5 दिन ये वाले, तो टोटल कितने दिन में काम हो गया था, 8 दिन में टोटल काम हो गया था। ऑप्शन हो गया 2। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उसे 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि बी हर रोज आधे दिन तक काम करे तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब सबसे पहले आपको पता है ए अकेला कितने दिन में काम कर रहा है, 20 दिन में, और जबकि दोनों मिलकर काम कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। सबसे पहले हम बी का निकाल लेते हैं, बी आधे दिन, बी कितने दिन में काम करेगा, यानी कि 12 गुणा 20। अगर मैं इनका अंतर अपॉन में रख दूं तो हमें ये पता पड़ जाएगा कि बी कितने दिन में काम करता था। तो 4 से 2 टाइम्स, 4 से 5 टाइम्स, 2 से इसे 6 टाइम्स, और 30 दिन में वो पूरा काम कर सकता था बी। लेकिन आपको पता है उसने कहा है वो आधे दिन के लिए आता है। अगर वो आधे दिन के लिए आएगा तो आपको पता है वही काम 60 दिन लगेंगे करने में। अब 60 दिन में वो काम करेगा, बी 20 दिन में करेगा, तो इन दोनों से काम करा दो। अपॉन में 80, इससे इसे डिवाइड किया 4, 4 से इसे डिवाइड किया 15। जब भी आधे दिन के लिए आएगा और एक पूरा दिन काम करेगा तब 15 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा, और ऑप्शन 4 हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है ना। चलते हैं नेक्स्ट, देखिए क्या कह रहा है। कुछ बढ़ई हैं
एक काम को 9 दिन में करते हैं, हमें भी नहीं पता कितने हैं, सपोज x बड़ी है 9x, ये टोटल काम हो गया यानी कि 9x था। अब उसने कहा 5 अनुपस्थित थे और शेष आदमियों ने 12 दिन में काम कर लिया, यानी कि x में से 5 चले गए थे और काम हो गया 12 दिन में। आपको पता है 3 से 8 3 टाइम्स कट गया, 3 से ये 4 टाइम्स कट गया, 4 की इसमें मल्टीप्लाई कर दूं x में तो 4x और ये हो गया 20 ऐसे। अब आपको पता है यहां से इसे माइनस करूंगा तो माइनस का x आएगा और माइनस के 20 बच जाएंगे तो 20 आ गए। जो पहले जो बढ़ी की संख्या थी वो 20 थी और ऑप्शन हो गया इसमें 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 3 व्यक्ति एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसने कहा कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद, यानी कि आपको पता है 6 दिन में पूरा कर रहे हैं तो 2 दिन में ये काम हो गया होगा, यानी कि 1/3 काम हो चुका है। अब 1/3 काम हो चुका है, उसके बाद उसने कहा 3 व्यक्ति, अन्य 3 व्यक्ति उसमें शामिल हो जाते हैं, तदनुसार शेष काम कितने दिन में होगा। अब आपको पता है जब 3 व्यक्ति थे, काम बचा हुआ है 4 दिन का। 3 व्यक्तियों के हिसाब से काम कितने दिन का बचा हुआ है? 4 दिन का। अब जब ये 6 हो जाएंगे यानी कि दुगने आदमी हो गए। जब दुगने आदमी हो जाएंगे तो काम आधे दिन में खत्म हो जाएगा, यानी कि 2 दिन में खत्म हो जाएगा। तो काम हो गया 2 दिन में खत्म। उसने शेष ही पूछा है हमसे। मैन पावर है ना, मैन पावर यहाँ डबल हो गई तो टाइम आधा हो गया, तो 2 दिन में काम खत्म हो जाएगा और ऑप्शन हो गया बी। बस सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझना है कि क्या है क्वेश्चन में, वरना सॉल्व करने के भी तरीके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है। ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है। वे मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं और बी छोड़कर चला जाता है शेष काम। देखिए 12 इंटू 15 अपॉन में 27 दोनों का टोटल। अब 3 से डिवाइड कर लेते हैं 4, 3 से डिवाइड करते हैं 9, 3 से डिवाइड 5, 3 से डिवाइड 3, 20/3 आ गया। ये इनका अगर मैं इसे कहने लगूँ ये पूरा काम कर लेते, लेकिन अगर मैं एक दिन का काम निकालूं तो आपको पता है 3/20 ये इनके एक दिन का काम है दोनों का। दोनों ने काम किया है 5 दिन तक। चलो 5 की मल्टीप्लाई कर ली, यहाँ पर आ गया 4, 3/4 काम हो गया है, काम बचा है 1/4। अब आपको पता है बी छोड़कर चला गया, 12 वाले से काम कराना है तो 12 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 दिन और लग गए उसे, जो शेष काम बचा। पूरा पूछ क्या रहा है, शेष काम पूरा करने के लिए कितने दिन और लगेंगे, तो 3 दिन लगे। ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो लाइक वगैरह करते रहिएगा और हमें सपोर्ट कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये ए लिखा हुआ है, ये 4 नहीं है, ये ए है, ये ए है, क्योंकि ए कोई काम 10 दिन में करेगा, 4 नहीं है। ए कोई काम 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है। वे दोनों मिलकर 3 दिन तक कार्य करते हैं, उसके बाद बी छोड़ देता है। ए अकेला काम करता है और 2 दिन के बाद सी आता है और 2 दिन बाद काम पूरा हो जाता है। सी अकेला वह काम कितने दिन में पूरा करेगा? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत तरीके हैं क्वेश्चन करने के, लेकिन मैं आपको इसको सिंपल तरीके से, पहले हमें ये देखना है किसने कितने दिन काम किया। अब आपको दिख रहा है 3 दिन तक तो दोनों ने काम किया, यानी कि ए ने भी काम किया 3 दिन और बी ने भी 3 दिन, तो ये हो गए। ये बी क्या है, क्योंकि बी यहाँ इतना काम करके चला गया था। अब ए का देखना है हमें क्या है। ए ने 3 दिन तक तो ये काम किया, 2 दिन ये और 2 दिन ये काम किया जो सी के साथ किया, यानी कि 7 दिन ए ने काम किया 10 वाले ने। अब सी ने भी 2 दिन काम किया है क्योंकि ए के साथ मिला है, वो 2 दिन तक इसने काम किया है। सपोज सी जो है वो एक्स दिन में पूरा करता है, और आपको पता है ये जो इक्वल आएगा ये 1 आएगा। इसको सॉल्व करना है, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब एलसीएम ले लेते हैं इसका, कितना आ गया, 60x ले लेते हैं।
इससे 6 टाइम्स 6 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 42x। इससे इसे डिवाइड करेंगे 5 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 15x प्लस x से x कट गया 120 ही आ गया बराबर 1। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना हो गया 57x प्लस 120 बराबर 60x। आपको दिख रहा है यहां से 3x बचेंगे और 3 से हम 120 को डिवाइड कर देंगे तो 120 अपॉन 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 40, यानी कि C अकेला उस कार्य को 40 दिन में कर देगा जो इसने हमसे पूछा है, और ऑप्शन 3 हो गया। ये भी सीजीएल में आया हुआ है क्वेश्चन है, 2016 में ही आया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8 पुरुष किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। 6 दिन कार्य करने के बाद 4 पुरुष कार्य करने के लिए लगा दिए गए। अब देखिए सबसे पहले आपको पता है 12 दिन में 8 पुरुष काम कर सकते हैं, 6 दिन बाद लगाए तो काम 6 दिन का बचा है, तो हमें उससे मतलब है जब भी ऐसा काम हो। तो 8 पुरुषों के लिए 6 दिन का काम बचा है क्योंकि 6 दिन का हो चुका है, तो 8 इंटू 6। अब देखते क्या है, 8 पुरुष ये थे, 4 और आ गए, तो आपको पता है टोटल कितने हो गए, 12 हो गए। 4 दिन और लग गए काम होने में। पूछा क्या है, शेष कार्य पूरा होने में कितने दिन लगे, 4 दिन लग गए। ऑप्शन नंबर 2 हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 60 आदमी एक कार्य को 250 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 200 दिन तक कार्य किया। अब मौसम खराब होने के कारण 10 दिन के लिए बंद रहना पड़ा कार्य। अब उसने कहा है काम को नियत समय पर पूरा करने के लिए कितने आदमी लगाने पड़ेंगे। अब देखिए क्या है, आपको पता है 60 आदमी थे, 250 दिन में पूरा कर सकते थे। 200 दिन का काम पूरा हो गया, काम बचा 50 दिन का। 60 गुणा 50, अब 10 दिन खराब हो गए, 40 दिन का ही काम बचा। अब उसने कहा कि ये काम जो है वो कितने आदमी कर सकते हैं। अच्छा अब हमें, आपको पता है काम जो बचा है वो 50 दिन का बचा है, कराना है ये 40 दिन में, तो 40 से डिवाइड कर दो तो हमें ये पता पड़ जाएगी कि कितने आदमी और लगाने पड़ेंगे हमें इसे। चलो जी, 0 से 0 कट गई, 2 से 2 बार, 4 से काट देते हैं 15 बार, 15 पंजे 75 हो गए। आपको पता है पहले 60 आदमी थे, अगर 75 आदमी होंगे तो वो 40 दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो कितने आदमी और लगाए हमने, 15 आदमी और लगा दिए, और ऑप्शन नंबर हो गया 2। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीजीएल में आया हुआ है दूसरी पारी में और पहली पारी में। चलते, दूसरी पारी में आया, पहले उसमें आया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं, 6 व्यक्ति और हो तो वह कार्य 20 दिन पहले हो सकता है। अच्छा, कुछ आदमी यानी कि एक्स थे, 60 दिन में कर लेते थे, यानी कि इतना था कार्य। अब 6 व्यक्ति और आगे तो वो 20 दिन पहले काम होने लगा, यानी कि x प्लस 6 आदमी हो गए। काम 20 दिन पहले हो रहा है, पहले 60 में हो रहा था तो 20 दिन पहले हो रहा है, तो अब 40 दिन में हो रहा है। एक जीरो से एक जीरो कट गई, 2 से काटा 3 बार, 3x हो गया, और 2 से ही काट दिया 2 बार, 2x, और ये हो गया 12। यहां से इसे लेस करेंगे तो x इक्वल्स टू 12 आ गया, और क्वेश्चन खत्म हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। उसने कहा 10 पुरुष 20 स्त्रियां और 40 बच्चे इक्वल है, 7 महीने में काम पूरा कर सकते हैं। देखो आपको पता है 10 मैन है इक्वल 20 वोमेन है और 40 बच्चे हैं, चिल्ड्रन है। ये कंडीशन है, आपको पता है मैं सबकी एक एक जीरो उड़ा दूं, ये कंडीशन हो गई। एक मैन बराबर 4 प्लस 4 बच्चे हैं, 2 वोमेन बराबर ये भी है 4। अब उसने हमसे पूछा है 5 पुरुष 5 स्त्री 5 बच्चे एक साथ कार्य करें और आधा काम करने में कितना समय लगेगा। चलते हैं देखते हैं क्या है।
अब सबसे पहले आपको पता है अगर मैं 5 पुरुष की जगह बच्चे रखूं तो 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मुझे, इसमें 5 चौक 20 बच्चे होगा इसकी जगह। अब स्त्री जो है वो दुगनी है, आपको दिख रही होंगी, क्योंकि 2 बराबर 4 है तो 1 बराबर 2 है, तो इसकी जगह बच्चे करने पड़ेंगे तो 10 हो जाएंगे, और 5 बच्चे ये हैं ही, तो टोटल हमने बच्चे कर लिए 35। कितने हो गए? 35 बच्चे हो गए। बच्चे 40 थे, 7 महीने में काम करते थे। 40 बच्चे थे, 7 महीने में काम करते थे। 7 से कट गया 5 बार, 5 से कट गया 8 बार। टोटल काम करने में उन्हें 8 महीने लगेंगे। उसने कहा आधा कार्य करना है तो आधा समय लगेगा, यानी कि 4 महीने लगेंगे। ऑप्शन हो गया 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन था आज की वीडियो का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको हमारी सारे क्वेश्चन अच्छे लगे और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक फॉर एग्जाम।